गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है विवेक कुमार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है? तो बिल्डिंग मटेरियल वही सारा मटेरियल जिसका यूज हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रिक्स यानी कि ईंट हो गया। ईंट का यूज हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद रिइंफोर्समेंट जैसे कि स्टील बार्स यानी कि छड़। वैसे ही टाइल्स होता है, ग्लास होता है, स्टोन्स होता है, एग्रीगेट्स होता है, सैंड्स होता है, सीमेंट्स होता है। एग्रीगेट, तो ये सारा क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है। तो हम लोग आखिर बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ना क्या क्या चीज़ है? तो बिल्डिंग मटेरियल में है कंटेंट, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, इसका क्या क्या काम है? तो ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीमेंट। और ब्रिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में? ब्रिक के बारे में। सीमेंट और ब्रिक ऐसा टॉपिक है जिससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। उसके बाद है लाइम, मोटार, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट से भी कुछ क्वेश्चन आता है। एग्रीगेट भी दो तरह का होता है, पहला होता है फाइन, दूसरा होता है कोर्स। फाइन एग्रीगेट कहने का मतलब हो गया, जैसे बालू हम लोग देखते हैं तो वो होता है फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट कहने का मतलब होता है गिट्टी। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में, कंक्रीट के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, रॉक्स एंड स्टोन। मतलब कि रॉक्स कहने का मतलब चट्टान और स्टोन कहने का मतलब पत्थर। बहुत तरह के हम लोग पत्थर को देखते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिम्बर्स कहने का मतलब होता है लकड़ी के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो अगर सीमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाए, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये सब में क्या आता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सीमेंट का इन्वेंशन किसने किया था, खोज किसने किया था? तो आंसर होगा जोसेफ एस्पेडिन। ओके। और कब किया था? तो 1824 से लेकर 1825। जनरली बुक्स में 1824 दिया रहता है, तो आप लोग 1824 याद रखिएगा। ओके। सीमेंट क्या है? तो सीमेंट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल होता है दो तरह का। फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल, और सेकेंड होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल कहने का मतलब जो भगवान बनाया है, और आर्टिफिशियल कहने का मतलब जो हम लोग बनाए हैं। ओके। तो सीमेंट, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सीमेंट कौन सा बिल्डिंग मटेरियल है, तो आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। विच इम्पार्ट्स बिल्डिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन। मतलब जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी, विच इम्पार्ट्स बाइंडिंग प्रॉपर्टी इन कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग फेविक्विक देखते हैं, गम वगैरह देखते हैं, तो उससे क्या होता है, दो सब्सटेंस को हम लोग चिपकाने का काम करते हैं, एक साथ बांध के रखने का काम करते हैं। वैसे ही सीमेंट का काम क्या होता है, दो मटेरियल को एक साथ बांध के रखने का काम। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है, बाइंडिंग मटेरियल है। ओके। विच इज डेवलप्ड बाई जोसेफ एस्पेडिन इन 1825, 24 टू 25। ओके। हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या सीमेंट में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो सीमेंट मेनली दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। पहला कंपाउंड का नाम है कैलकेरियस कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड कहने का मतलब है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। देखिए, सी ए मतलब कैलकेरियस, सी ए मतलब कैल्शियम, और कैल्शियम कैसा कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम पाया जाएगा, वो कैलकेरियस कंपाउंड होगा। वैसे ही आर्जिलिसियस कंपाउंड में क्या आएगा, एल्यूमिना जिसमें पाया जाएगा और सिलिका का ऑक्साइड पाया जाएगा, उसको कहते हैं आर्जिलिसियस कंपाउंड। ओके। अभी हम लोग देखें क्या सीमेंट क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जिसका खोज किया था जोसेफ एस्पेडिन 1824 में। और हम लोग देखें कि सीमेंट जो है दो तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है, जिसको कहते हैं हम लोग कैलकेरियस कंपाउंड, और दूसरे को कहते हैं आर्जिलिसियस कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड मतलब जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है, और आर्जिलिसियस कंपाउंड मतलब एल्यूमिना और सिलिका का ऑक्साइड रहता है। ओके, मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा हम लोग कैलकेरियस और आर्जिलिसियस कंपाउंड का एग्जाम्पल देखें, तो कैलकेरियस कंपाउंड में आता है लाइमस्टोन, वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है। और आर्जिलिसियस कंपाउंड में आता है क्ले, और बाकी का एग्जाम्पल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीमेंट कंस्टिट्यूएंट। अब हम लोग देखते हैं सीमेंट कंस्टिट्यूएंट कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मेडिसिन लेने जाते होंगे तो आप देखते होंगे मेडिसिन पे कंपोजिशन लिखा रहता है कि वो कि इस मेडिसिन में क्या क्या चीज़ मिलाया गया है। वैसे ही हम लोग अगर सीमेंट के बारे में देखें, तो सीमेंट किस किस मटेरियल से मिलके बना है, कितना उसका प्रोपोर्शन है, मतलब कितना प्रतिशत उसमें मिलाया गया है, इसी को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट बोले, इंग्रेडिएंट बोले, कंपोजिशन बोले, तीनों एक ही
एक ही चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइम। इस यहाँ जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कंस्टिट्यूएंट होता कौन कौन सा है। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है? सलीम, SALIM, सलीम। ओके, ये सलीम आपको ब्रिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट पढ़ने में भी हेल्प करेगा सलीम। तो यहाँ पे याद रखना है, S फॉर क्या हो गया? सिलिका। ओके, A फॉर हो गया एल्यूमिना, L फॉर हो गया लाइम, I फॉर हो गया आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और M फॉर हो गया मैग्नीशिया। एक बार फिर से देख लेंगे, S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड और M फॉर मैग्नीशिया। और भी इंग्रेडिएंट है, मेनली ये 5 हैं। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सिलिका क्या होता है, एल्यूमिना क्या होता है, लाइम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशिया क्या होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लाइम। लाइम का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड करने का मतलब हो गया लाइम। ये होता है 62 to 67%। ये इसका जो परसेंटेज है वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले जब पहले जब भी एग्जाम होता था स्टेट जेई का या फिर SSC जेई का, तो उसमें ये मेनली BMC से आधा वेटेज BMC का ही रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है तो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन जो पूछता है हमेशा थ्योरी ही रहता है, न्यूमेरिकल इसमें है ही नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या है लाइम। तो लाइम क्या होता है? लाइम लाइम क्या होता है? इट्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, मतलब लाइम का मेन काम क्या होता है? स्ट्रेंथ देना। सीमेंट को क्या प्रोवाइड करना है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। साउंडनेस क्या होता है? अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो साउंडनेस का मीनिंग जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिस आकार का है उससे डिफर हो जाए, मतलब बदल जाए उसका आकार। तो साउंडनेस कहने का मतलब है कि जिस आकार में हम लोग किसी को कास्ट किए हैं वही आकार रहे, उसमें वॉल्यूम चेंजेस ना हो, तो ये कहलाता है साउंडनेस। और अनसाउंडनेस कहने का क्या मतलब है? अगर हम लोग कोई चीज़ कास्ट कर दिए उसके बाद वो क्या होगा? वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज कर गया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक ब्लॉक बनाए, क्यूब बनाए, इतना छोटा सा क्यूब बनाए थे, और जब क्यूब बनाए तो क्या हुआ? यहाँ पे कुछ दिन कास्ट करके छोड़ दिए और ये बाद में इतना बड़ा हो गया। तो क्या हम लोग कभी चाहेंगे स्ट्रक्चर में कि हमारा वॉल्यूम चेंजेज हो? हम लोग नहीं चाहेंगे कि स्ट्रक्चर में हम लोग का वॉल्यूम चेंजेज हो। ओके, तो इसलिए हम लोग इस इस यही इसका मेन काम क्या है? ये वॉल्यूम चेंजेज होने से रोकते हैं। ओके, पहला स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं होने देता है किसी भी स्ट्रक्चर का। ओके, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो क्या होगा, और कम क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा? मतलब ज़्यादा कर दे तो भी घाटा है और कम कर दे तो भी घाटा है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रहेगा तो ये अनसाउंड कर देगा, मतलब अगर ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा हम लोग का कंक्रीट का, और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो फिर टूटना तो तय ही है। अगर ये कम क्वांटिटी में होता है तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए हम लोग को 62 से 67% लाइम को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है CaO प्लस H2O, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग स्लैकिंग। स्लैकिंग प्रोसेस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्लैकिंग किसको कहते हैं? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ यानी कि H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं
स्लैकिंग ऑफ लाइम। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखें लाइम। लाइम कितना प्रतिशत पाया जाता है? 62 से 67। इसका मेन काम क्या है? स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करना और साउंडनेस को इम्पार्ट करना। अगर ये एक्सेस में हो गया तो क्या दिक्कत है? यानी कि सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। और लेस क्वांटिटी में हो गया तो क्या दिक्कत है? तो ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ को डाउन कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड, सिलिका। तो हम लोग देखे थे सलीम, तो सलीम में एस आया था, ए आया था, एल्यूमिना यहाँ पे है, एस यहाँ है, ए यहाँ है। उसके बाद ये आपका लाइम था एल, उसके बाद आई है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, और एम है मैग्नीशियम। उसके बाद और भी 2-3 इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सिलिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिलिका कितना पाया जाता है? 17 से 25%। ओके, इसका मेन काम क्या है? ये भी सीमेंट में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तब क्या दिक्कत है? तो ये सीमेंट में स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा, लेकिन साथ ही साथ ये सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम कहने का मतलब क्या है? अभी हम लोग देख, इसमें आएगा 2 वर्ड, एक आएगा सेट और दूसरा आएगा हार्ड। सेट और हार्ड दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान से सुनिए। सेट और हार्ड दोनों अलग अलग टर्म है। सेट कहने का मतलब होता है, अगर हम मान लीजिए सीमेंट ले लिए, उसमें अगर पानी मिलाएंगे तो वो कितना देर तक वर्केबल है, यानी हम लोग उसको उससे काम कितना देर तक कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं सेटिंग। ओके, अगर सेटिंग टाइम ख़त्म, मतलब अगर हम लोग अब उसको हम लोग इधर उधर नहीं कर पाएंगे, यानी अब वो खराब हो चुका है। अब वो जैसा था वैसा है तो ठीक है, नहीं तो अगर सेट कर गया उसके बाद हम लोग उसको छेड़छाड़ करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और हार्ड कहने का मतलब होता है क्या? वो जिस पर्पस के लिए हम लोग सीमेंट को बनाते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे। सेट कहने का मतलब होता है वर्केबल, कब तक है सीमेंट। और हार्ड कहने का मतलब क्या होता है कि कब वो स्ट्रेंथ कब गेन कर लिया। सेटिंग मतलब वर्केबल कब तक, और हार्डनिंग मतलब वो कब तक स्ट्रेंथ गेन करता है, तो सेटिंग वो हार्डनिंग। यानी कि क्या करता है इसका, अगर इंक्रीज सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देगा मतलब सीमेंट देर से सेट होगा, यानी ज़्यादा देर तक वर्केबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्यूमिना। एल्यूमिना का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3, और ये प्रपोर्शन याद रखिएगा 3 से 8। पहला था 62 से 67, दूसरा है 17 से 25, और तीसरा है 3 से 8। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट को देता है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब ये जल्दी से सेट करवा देगा सीमेंट को। ओके, ये फ्लक्स की तरह बिहेव करता है। फ्लक्स हम लोग देखते हैं, उत्प्रेरक समझते हैं हिंदी वाले। उत्प्रेरक कहने का मतलब होता है, अगर किसी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, उसमें कोई एजेंट ऐसा मिला देते हैं जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देता है, उसे कहते हैं हम लोग फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स का इसका मेन काम क्या है? ये फ्लक्स के जैसा काम करता है और क्लिंकर टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। क्लिंकर क्या होता है? जब हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उस समय सीमेंट का एक छोटा छोटा सा टुकड़ा आता है, इतना छोटा छोटा सा टुकड़ा रहता है, इतना इतना छोटा छोटा सा, और उसको हम लोग बाद में ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि पीस के पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उस जो क्लिंकर बनता है तो वो 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। तो उसको रिड्यूस कर देता है, उतना टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, यानी कम टेम्परेचर पे ही क्लिंकर फॉर्म हो जाएगा। ओके, इफ़ इट इज इन एक्सेस इट वीकेंस द सीमेंट। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो गया तो सीमेंट को कमज़ोर कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को ही हम लोग जिप्सम का नाम देते हैं। किस चीज़ का? जिप्सम। तो कैल्शियम सल्फेट मेन रिटार्डर, इसका नाम क्या है? रिटार्डर, याद रखिएगा, रिटार्डर। रिटार्डर आगे हम लोग देखेंगे रिटार्डर क्या होता है। रिटार्डर कहने का मतलब होता है सेटिंग टाइम को बढ़ा देना। सेटिंग टाइम को बढ़ा देना, यानी कि सेट होना था पहले और ये सेटिंग टाइम बढ़ के कुछ ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अब लेट से सेट होगा, ये देर से सेट करेगा। ओके, तो मेनली इसका काम यही है। सेट जिप्सम के फॉर्मेट में मिलाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम के फॉर्मेट में मिलाया जाता है, और जिप्सम के फॉर्मेट में मिलाया जाता है, और ये इसका मेन काम क्या होता है? सेटिंग टाइम को बढ़ाना। रिटार्डर के जैसे वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयरन ऑक्साइड।
तो आयरन ऑक्साइड क्या होता है, इट्स इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। मेन इसका काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना। ओके, मेन क्या है काम, कलर प्रोवाइड करना। मैग्नीशियम का भी कलर प्रोवाइड करना काम है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अनसाउंडनेस के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमेशा हम लोग को याद रखना है LSM। क्या याद रखना है, LSM। ये हो गया अनसाउंडनेस के लिए। ओके, एल फॉर हो गया लाइम। हम लोग देखे थे कि लाइम अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है तो सीमेंट को क्या कर देता है, अनसाउंड कर देता है। वैसे ही सल्फर, सल्फर और ये मैग्नीशिया। ओके, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका अनसाउंडनेस के लिए। वैसे ही स्ट्रेंथ के लिए ही LSM ही याद रखना है। बस यहाँ पे सल्फर की जगह पर सिलिका आ जाएगा, सल्फर की जगह पर क्या आ जाएगा, सिलिका। यानी कि ये जो कंपाउंड है इसके वजह से स्ट्रेंथ आता है, और वो जो तीन कंपाउंड देखे थे इसके वजह से क्या आता है, हम लोग में अनसाउंडनेस देखने को मिलता है। अनसाउंडनेस अभी हम लोग देखे थे कि अगर उसमें पानी मिलाते हैं तो वो वॉल्यूम कैसे चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं अनसाउंडनेस। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं किया यानी कि साउंड है, और वॉल्यूम चेंज कर गया यानी कि अनसाउंड है। ओके, होप कि साउंडनेस अनसाउंडनेस क्लियर होगा। तो मैग्नीशिया का काम क्या था, कलर प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और हार्डनिंग के समय अगर ये ज़्यादा हो गया तो सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फर। तो सल्फर का मेन काम क्या है, सल्फर का मेन काम क्या है, अनसाउंडनेस अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है। अभी हम लोग देखें LSM, L फॉर लाइम, S फॉर सल्फर, M फॉर मैग्नीशिया। यानी कि ये तीनों होता है अनसाउंडनेस के लिए, और S में सिलिका कर देंगे तो वो हो गया स्ट्रेंथ के लिए। तीनों होता है स्ट्रेंथ के लिए। एल्कलीज के बारे में देखेंगे। एल्कलीज, एल्कलीज किसके किसके फॉर्मेट में होता है, सोडियम के या फिर पोटेशियम के। ये हम लोग जनरली चाहते नहीं हैं एल्कलीज। एल्कलीज हम लोग देखेंगे इसके कारण से ही बहुत सारा डिफेक्ट आता है सीमेंट में। जैसे एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस के बारे में देखेंगे हम लोग। जैसे प्लास्टर करते होंगे तो वो पैचेज बाहर आ जाता है, उसका झड़ने लगता है ना प्लास्टर, तो उसको ही कहते हैं एफ्लोरेसेंस। तो ये जनरली कितना परसेंट होता है, 0.2 से 1% के बीच। और अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया, अंडरगो एक्सपेंसिव रिएक्शन विथ एग्रीगेट, तो ये एग्रीगेट के साथ रिएक्शन करने लगता है और डिस इंटीग्रेट कर देता है, यानी एग्रीगेट को भी तोड़ देता है। एल्कलीज ऑल्सो एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, मतलब सेटिंग को करने में फास्ट कर, सेटिंग टाइम, सेटिंग फास्ट हो जाने लगता है इससे। अभी तक हम लोग देखे कि सीमेंट किसको कहते हैं, यानी कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जिसका खोज किया था जोसेफ एस्पेडिन 1824 से 25 ईस्वी में। फिर हम लोग देखे थे इसमें किस कौन कौन सा इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। तो हम लोग देखे थे सबसे पहले लाइम, यानी कि 62 से 67%। अगर ये इसका काम होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करना। अगर ज़्यादा हो गया तो सीमेंट को अनसाउंड कर देगा, कम हो गया तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही लाइम के बाद देखे थे हम लोग सिलिका। सिलिका का काम क्या था, ये भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर ये ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा कर ही देगा, साथ ही साथ हम लोग का इनिशियल सेटिंग टाइम को भी बढ़ा दे रहा था। उसके बाद हम लोग देखे थे एल्यूमिना, एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे एल्यूमिना, ये क्या करता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अगर ये फ्लक्स फ्लक्स के जैसा रिएक्ट एक्ट करता है, और अगर ज़्यादा हो गया तो वीकनेस वीकनेस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे जिप्सम के बारे में, कैल्शियम सल्फेट के बारे में। तो ये भी क्या करता है, एक रिटार्डर होता है जो कि इंक्रीज करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को। रिटार्डर कहने का मतलब ये होता है इंक्रीज करना है इनिशियल सेटिंग टाइम को। और उसके बाद होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी काम क्या करता है, इसका मेन काम था हम लोग को कलर प्रोवाइड करना, और मैग्नीशिया का भी काम था कलर प्रोवाइड करना, और साउंडनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था। सल्फर भी क्या था, साउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एल्कलीज, ये हम लोग एल्कलीज को चाहते नहीं है सीमेंट में, लेकिन थोड़ा मोड़ा मात्रा में ये आ ही जाता है, तो इसलिए इसका परसेंटेज सबसे कम 0.2 से 1%। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि बोग्यूस कंपाउंड क्या होता है।
जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट में जैसे ही हम लोग का सीमेंट पेस्ट फॉर्म हो जाता है तो उसमें 4 तरह का कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोग्यूस कंपाउंड। तो इसका सबसे पहले हम लोग नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहलका का नाम क्या है? एलाइट। एलाइट इसी में देख लेते हैं, छोड़िए इसको लिखेंगे। पहला क्या है? ये रहा एलाइट। एलाइट यहाँ पे एलाइट। दूसरा है बिलाइट। तीसरा है आपका सिलाइट। और चौथा है फेलाइट। यानी कि नाम बहुत आसान है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। तो वन बाई वन करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एलाइट को ही देखते हैं। ओके, एलाइट का दूसरा नाम क्या है? C3S। C3S, C3S। बिलाइट का दूसरा नाम क्या है? C2S। C3S, C2S। और सिलाइट का दूसरा नाम क्या है? C3A। और फेलाइट का दूसरा नाम क्या है? C4AF। याद रखिएगा, एलाइट, बेलाइट, सिलाइट, फेलाइट लिख देते हैं हम। पहला क्या था? C3S। दूसरा क्या है? सर लिखने में नहीं बनता, छोड़ दीजिए। पहला था एलाइट, दूसरा था बेलाइट, तीसरा है सिलाइट और चौथा है फेलाइट। एलाइट कहने का मतलब C3S, बिलाइट कहने का मतलब C2S, फेलाइट सिलाइट कहने का मतलब है आपका C3A और फेलाइट कहने का मतलब है C4AF। ओके, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसका नाम ही देख लेते हैं। C3S, सी मतलब क्या होगा? अभी हम लोग देखे थे CaO था, यानी कि लाइम, यानी कि इसमें 3 है ना, 3। तो 3 मतलब होता है ट्राई, तो ट्राई। सी मतलब हो गया C3A शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो CaO, सी मतलब होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम। और इसका मतलब होता है सिलिका। अभी हम लोग देखे थे लाइम का क्या था, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए लाइम क्या था। लाइम का देखिए, लाइम का CaO था और यहाँ पे सिलिका का SiO2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वही देख रहे हैं, ये C3S किस किस से मिलके बना है? CaO। और S मतलब हो गया SiO2, यानी C मतलब लाइम और S का मतलब हो गया क्या? सिलिका। ओके, 3CaO और 3 है तो यहाँ पे आगे 3 लग गया, 3CaO SiO2। ओके, इसका पूरा नाम कैसे हम लोग देखेंगे? तो 3 का मतलब हो गया ट्राई, CaO कहने का मतलब है कैल्शियम और SiO2 मतलब सिलिकेट। वैसे ही अगर C2S रहेगा, C2S है मतलब 2 आगे आ गया, CaO, ये C का मतलब Ca हो गया, S का मतलब हो गया SiO2। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डाई, 2 से होता है डाई, Ca का मतलब हो गया आपका कैल्शियम और CO मतलब हो गया C मतलब हो गया कैल्शियम और SiO2 मतलब सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई। पहला था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, दूसरा क्या है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। तीसरा देखिए, तीसरा है जो तीसरा था हम लोग का सिलाइट। इसका क्या होता है? C3A। सी मतलब हो गया यहाँ पे CaO और वैसे ही A कहने का मतलब हो गया एल्यूमिना। S कहने का मतलब सिलिका, C कहने का मतलब सी कहने का मतलब CaO यानी कि लाइम और A कहने का मतलब एल्यूमिना। तो इसका नाम वैसे ही 3 मतलब ट्राई, CO मतलब कैल्शियम और Al2O3 मतलब एल्यूमिनेट। ओके, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। और एक लास्ट है C4AF। तो अगर इसका हम लोग लिखने जाएं तो हम लोग अभी देखे थे, C कहने का मतलब CaO। ओके, C कहने का मतलब CaO, वैसे ही A कहने का मतलब Al2O3 और F कहने का मतलब Fe2O3, यानी कि जो हम लोग आयरन ऑक्साइड देख रहे थे उसी को कहते हैं हम लोग Fe2O3। ओके, तो C4AF का पूरा नाम क्या हो जाएगा? C4 को कहते हैं हम लोग टेट्रा, C को कहते हैं कैल्शियम, A को कहते हैं एल्यूमिना और F को कहते हैं फेराइट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो चारों नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला था एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट। एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। एलाइट को हम लोग कह रहे थे C3S, बेलाइट को कह रहे थे C2S, सिलाइट को कह रहे थे C3A और फेलाइट को कह रहे थे हम लोग C4AF। अच्छा, एलाइट, एलाइट कहने का मतलब C3S,
एलाइड कहने का मतलब क्या? C3S। तो C3S किस किस चीज से मिलकर बना है? C मतलब हो गया कैल्शियम, मतलब लाइम, और S कहने का मतलब हो गया सिलिका, यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और C2S का वैसे ही हो जाएगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद ये हो गया आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, और ये हो गया आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। ओके, हम लोग एक बार इसको आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाके समझ में आएगा। ओके, नाम तो याद करना ज़रूरी है, आप ट्रिक बता दिए, एक बार याद कर लीजिएगा। ओके, हम लोग देखते हैं आगे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि एलाइड के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए, जब हम लोग सीमेंट के बारे में देखने जाते हैं तो इसमें दो तरह का स्ट्रेंथ आता है। एक आता है इनिशियल स्ट्रेंथ और दूसरा आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इनिशियल स्ट्रेंथ कहने का मतलब होता है जो विद इन 1 वीक के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर जो सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करता है उसको कहते हैं 1 वीक का स्ट्रेंथ। अगर वहीं 1 साल का, 10 साल का, 5 साल में वो सीमेंट कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा उसको कहते हैं अल्टीमेट यानी कि फाइनल स्ट्रेंथ। तो हम लोग C3S के बारे में देखेंगे तो C3S के से क्या आता है? इनिशियल स्ट्रेंथ आता है। तो ये देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, इट अंडरगोज हाइड्रेशन विद इन ए वीक और 2 रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ अर्लियर स्ट्रेंथ। यहाँ देखिए अर्लियर स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, यानी कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा कंपाउंड, कौन सा बॉगिस कंपाउंड? तो C3S, अल्टीमेट के लिए C2S। ओके, हम लोग अभी देखें बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी अमॉन्ग ऑल बॉगिस कंपाउंड, यानी कि जो एलाइट है सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट पाया जाता है एलाइट में। ओके, इंक्रीजेज रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट फ्रॉस्ट एक्शन, यानी फ्रीजिंग और थॉइंग, मेल्टिंग। यानी कि अभी हम लोग जब देखेंगे आगे फ्रीजिंग और थॉइंग क्या होता है, अभी बता देते, छोड़िए। मान लीजिए कि ये पत्थर था, ये क्या है? पत्थर था। किसी कारणवश इसमें क्या आया, एक एक क्रैक्स आ गया, छोटा सा क्रैक्स आ गया। तो हम लोग क्रैक्स बना देते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा क्रैक्स आ गया। अगर इसमें बारिश होगा, बारिश का पानी इसमें इंटर करेगा, इस क्रैक्स में इंटर करेगा, और जब जैसे ही बारिश का पानी इंटर करेगा तो अगर जैसे ही ठंडा होगा तो हम आइस बनेगा, और आइस में वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ेगा तो वैसे ही फिर मेल्ट होगा तो सिकुड़ेगा, फिर आइस बनेगा, बढ़ेगा। वैसे ही फ्रीजिंग और थॉइंग कहने का मतलब सिकुड़ना और फैलने, सिकुड़ने और फैलने से क्या होगा? वो फट जाता है। तो यही इसका मेन काम क्या है? फ्रॉस्ट एक्शन, यानी कि फ्रीजिंग और थॉइंग को रोकना। ओके, और ये मेनली कितना प्रतिशत पाया जाता है? 45 से लेकर 65% तक। कितना प्रतिशत? 45 से लेकर 65%। यहाँ पे एक बात आया था हाइड्रेशन विद इन ए वीक। हाइड्रेशन कहने का मतलब क्या होता है? जब हम लोग सीमेंट में रिएक्शन देखेंगे तो जैसे हम लोग पानी मिलाते हैं, हाइड्रेशन कहने का मतलब अभी समझ लीजिए। हाइड्रेशन कहने का मतलब जैसे ही मान लीजिए हम लोग सीमेंट और पानी मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सेट होने लगता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। ओके, वैसे ही इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में रिएक्शन पे आएंगे। डाई कैल्शियम, डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में, इसमें भी सेम है, बट इसमें क्या है? अल्टीमेट और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, यानी इसका मेन काम क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ देना या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देना। इट इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ सीमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ केमिकल एंड एसिड। C3S का काम क्या था? उसका काम था मेनली कि फ्रॉस्ट एक्शन से, यानी कि फ्रीजिंग और थॉइंग से रेसिस्ट करेगा। और इसका काम क्या है कि ये सल्फर अटैक को, केमिकल अटैक को मेनली ये काउंटर करेगा, यानी कि रेसिस्टेंस को मजबूत करेगा। ओके, और ये पाया जाता है 15 से लेकर 35% तक। यहाँ ये 45 से 65 था, ये 15 से 35। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू, अभी तक इतना ही रहने देते हैं क्योंकि 30 मिनट का ही है लिमिट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।